वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेट होता है बताना, किसी बात को बताना। जब हम कहते हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि रमेश एक गिलास पानी लेकर के आओ, ये क्या हो गया? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? वही बच्चा जब बात को आगे बताता है कि सर ने कहा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जो बात कहने वाला है वो छुपा रहता है, वो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। एक तो बात होगी प्रत्यक्ष रूप से जब कहने वाला सामने हो, इनडायरेक्ट में जब बात को कहने वाला सामने ना हो, हम उसके अनुपस्थिति के अंदर बात करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट। तो ये दो मोड होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? अगर जिस बच्चे को टेंस ना भी आते हैं तो भी वो आराम से कर सकता है। कैसे करते हैं वो हम इजीली सीखेंगे आज। देखिए इसके सबसे पहले रूल देखिए, इसमें फॉर्मूला चलता है 1, 2 और 3 का, यानी कि इसी में सब कुछ है वो आ जाता है। फर्स्ट पर्सन हो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज करते हैं ये हम बाद में करेंगे, पहले आप रूल देखिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और चेंज होता है, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ओके, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें चेंज होती है? सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म है वो किसमें होती है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड किसमें चेंज होती है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। ओके, और पर्सन समझ लीजिए आप, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, they, their, them, और she, her, it, its, it। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी वाले। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। बात को कहने वाला, जैसे आई पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन का मतलब पहला व्यक्ति। बात को सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो ये होते हैं अपने पर्सन। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट रूप, ये होता है पसेसिव, पजेसिव भी कहते हैं, जो अधिकार बताते हैं वस्तु किसकी है, और ये होता है ऑब्जेक्टिव रूप। ये स्ट्रक्चर भी हमें समझना जरूरी है। अब देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब कौन कौन सी चीजें हैं वो चेंज होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं कि he said to me, you have done my work। क्या क्या चेंज करते हैं? एक तो बदलते हैं said to को, एक यहां हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन। क्या लगेगा? यहाँ कोमा हटा के हमने क्या लगाना है। तीसरा होता है पर्सन, चौथा होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये चार चीजें बदलते हैं। कौन सी? एक तो होता है सेड टू, जैसे हम सेड टू को कभी टोल्ड में बदल दिया, कभी बदलेंगे हम आस्क्ड में। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी हमने बदल दिया रिक्वेस्टेड में, ओके, ऑर्डर्ड में, ऐसे बदलते हैं। दूसरा पॉइंट अपना कंजक्शन। कंजक्शन को जैसे हमने कोमा टाके लगाया, दैट लगा दिया, इफ लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं, ओके, टू भी लगाते हैं, पर्सन चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब में ये फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड में बदल दो, सेकंड है तो हेड प्लस थर्ड में बदल दो। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो सेंटेंस में हो, ये तो हमने बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किसमें चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। सेकंड है तो किसमें हो जाएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में।
इज एम आर, इसको बिना टेंस के आप सीधा याद कर लीजिए। जिस बच्चे के टेंस में दिक्कत है वो क्या करोगे, सीधा याद करो। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। और वॉज वर आईएनजी को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। डू है, डज है, को हटाकर, इनको हम हटा देते हैं, को हटाकर इसमें चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड को हटाकर किस में चेंज करेंगे, एड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर ये हो प्रश्नवाचक में तब इनको हटा करके इसमें चेंज करते हैं। और अगर हो डू या डज नॉट, इसमें चेंज हो जाएगा डिड नॉट में। अगर हो डिड नॉट, किसमें चेंज हो जाएगा, एड नॉट में। ठीक है। और जैसे कहना दी हो, किसमें चेंज हो जाएंगे, कुड में। हर वो चीज जो अपने से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी, कैन कुड मेक अ माइट हो गया, ओके, सेल विल का अपने अनुसार शुड या वुड हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम ये चीजें हैं वो चेंज करते हैं। बाकी जो रहते हैं वो आप याद करोगे, जैसे टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो वो चीजें दी होती है, टुडे है, उसको किसमें चेंज करते हैं, दैट डे में। ये भी मैं साथ में डाल दूंगा वीडियो के अंदर। तो ये वो रूल्स हैं, ये रूल अगर हम हमारे पहले याद हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं नरेशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमें इन रूल्स को याद करना है। इसके बाद हम करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। नो चेंज में क्या चेंज नहीं करते, हमने 4 चीजें बताई थी कि हम एक तो सेड टू को बदलते हैं, एक कंजक्शन लगाते हैं, एक पर्सन को चेंज करते हैं, और एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को चेंज करते हैं। नो चेंज में हमने ये नहीं बदलना, बाकी ये चीजें बदलती है। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये पहचाना कि कौन कौन से सेंटेंस है वो नो चेंज वाले होते हैं, जिसमें क्या लगा हो, शेल से या विल से, ठीक है, या सेइंग लगा हो, यानी सेड टू के अलावा कुछ भी है वो सेंटेंस नो चेंज होगा। और कौन से होते हैं, ट्रुथ है, यानी सच्चाई वाले वाक्य जो होते हैं, सत्य है, या क्या होता है, कोई कहावत हो। ठीक, ये सेंटेंस अब नहीं बदलेंगे, एज इट इज ही लिखे जाएंगे, जैसे होते हैं वैसे ही वो लिखे जाते हैं। जैसे देखिए आप, he will say I have done your work, ये हमारा सेंटेंस है। हमने बिल्कुल विल से को विल से लिखो, ये विल से, कोमा हटा के हमने क्या लगाना है, दैट लगाना है। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ये होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट, और इसके बाद में लगता है, इसमें से के बाद में नहीं है ना, यहाँ सेड टू के बाद में जो लगा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो सेड टू के बाद लगता है। जिसमें नहीं दिया होता है उसमें हम मान लेते हैं। अगर मान लो यहाँ यू आता ना, हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता तो हम मी मान लेते। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, तो दैट, और पर्सन है ना, पर्सन कौन सा था यहाँ, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा यहाँ ही। अब हमने ये है जो चेंज नहीं करना, यानी हैज को हेड में चेंज नहीं करेंगे, हैज भी लिखेंगे। या आई के साथ हैव आया है, ही के साथ क्या आता है, हैज डन। योर भी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मी मान लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई वर्क। अब मी का माई क्यों आया है, क्योंकि यू जो है, योर जो है, यू का कौन सा रूप है, दूसरा, यू योर यू, तो आई का भी कौन सा रूप आएगा, मी का भी कौन सा रूप आएगा, दूसरा, आई माई मी, तो ये भी क्या हो गया, आई माई मी। देख लीजिए दोबारा फिर, यो योर यू है, आई माई मी है, तो ये रूप है ना, तो आई का भी ये रूप आएगा। ऐसे चेंज करते हैं। तो ये अपने नो चेंज सेंटेंस है। जैसे द टीचर
says, the teacher says, two and टू मैक्स 4, दो और दो 4 होते हैं। कैसे लिखेंगे? द टीचर says that 2 and 2 makes 4, यानी कि वो दैट लगेगा, बाकी सेम एज इट इज लिखा जाएगा। इनको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? असर्टिव भी। जो सकारात्मक वाक्य कह लो आप, असर्टिव सेंटेंस। इसमें हर एक्सरसाइज में ये चीज देखनी है हमने, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? टोल्ड में। और कंजक्शन क्या लगेगा? यानी कोमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट। वेरी सिंपल है। ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग ओके। ये सेंटेंस है। ही सेड टू किसमें बदलेंगे? टोल्ड। मी कोमा हटाकर दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट। तो मी का यहां पर क्या आ जाएगा? आई। इजेएमआर को किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में। यहां क्या आएगा? आई वॉज प्लेइंग ओके। अगर मान लो यहां लिखा होता टुडे, तो यहां क्या लिख दे? दैट डे। ठीक है। एक और देखिए, दे सेड टू मी। अगर ओनली सेड हो ना तो सेड सेड में रहेगा। ठीक है। सेड टू किसमें होता है? टोल्ड में। दे सेड टू मी या दे सेड टू अस, बी कैन लिफ्ट 60 kg। ये है, मान लो क्या लिखेंगे? दे टोल्ड अस, कोमा हटाके क्या लगाएंगे? दैट। बी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? दैट दे कैन का क्या हो जाएगा? कुड लिफ्ट 60। ये ध्यान रखना, दोनों मत बदल देना भी यार। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में जाके एक बदलता है दोनों में। कहना तो क्या आ गया? कुड। तो इसमें टेंस का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ जो भी लगा उसको सेकंड फॉर्म में बदल दे। आप में हो तो माइट में चेंज कर दे। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। जो अपनी एक्सरसाइज है वो कौन सी है? इंट्रोगेटिव। उसमें क्या होता है? सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। ठीक है। और कंजक्शन क्या लगाते हैं? इफ लगाओ या लगाओ वेदर। सी सेड टू मी। इफ या वेदर लगाते हैं, और अगर कोई WH वाला तो वही लगा देते हैं। ठीक है ना। सी सेड टू मी हैव यू कुक्ड फूड। ये बनाया हमने। तो हम क्या लिखेंगे? सी आस्क्ड मी, कोमा हटा के हमने क्या लगाना है? इफ। इफ हैव यू, तो हमने पर्सन देखना है, पहले इसको नहीं देखेंगे। पर्सन, पर्सन कौन सा? सेकंड। इसके अनुसार बदलता है ऑब्जेक्ट। मी का यहां पर क्या जाएगा? आई। इफ आई हैव किसमें हो जाएगा? हैड में। इफ आई हैड कुक्ड फूड। ठीक है। ऐसे कर देंगे हम, इसको सरल कर देंगे। यानी इंट्रोगेटिव था, यू को हमने यहां क्या लिख दिया? आई। और हैड कुक्ड फूड। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दूसरा देखिए, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ये है। तो हम क्या लिखेंगे? आई
आस्क्ड हिम। WH वाला कोई भी आ जाए या हाउ हो तो वो पूरी ग्रामर में अपनी जगह ही रहता है, उसको चेंज नहीं करना है। तो व्हाट का व्हाट, ये कंजक्शन या व्हाट हो जाएगा। व्हाट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। हिम के अनुसार क्या आ गया, ही। इज एमआर किस में चेंज करते हैं, वॉज यूर में। व्हाट ही वॉज डूइंग, नाउ को किस में चेंज करते हैं, देयर। ये ऐसे बनेगा। ओके, अब देखिए कि सर वेदर कहाँ लगाते हैं। वेदर वैसे तो इफ की जगह लगा सकते हैं, हम वेदर लगा सकते हैं, लेकिन जहां सिलेक्शन का भाव हो, जहां दो चीजें होती हो ना, जैसे आई सेड टू हिम, डू यू नो मुकेश और सुरेश, हमने क्या दे दिया, सिलेक्शन का भाव। आई आस्क्ड हिम वेदर, डू को हटा के हमने क्या लगाना है, रूल में क्या याद किया था कि प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में डू डज को हटाकर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वेदर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। हिम के अनुसार क्या आएगा, ही। वेदर ही, नो की सेकंड फॉर्म, वेदर ही न्यू मुकेश और सुरेश। तो ये आपके क्लियर हो गया। सिलेक्शन का जब भाव हो वहां हमने किसका यूज करना है, वेदर का यूज करना है। ठीक है, डू या डज हो तो हटाकर क्या लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म। और अगर डिड हो तो क्या लगाते हैं, इसमें ये मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर डू हो या डज हो तो को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डिड हो तो को हटाकर क्या लगा देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये था अपना इंट्रोगेटिव पार्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य कह लो इनको। इसमें हम वही बात, सेड टू को किस में चेंज करते हैं, विश्ड में। शुभकामना हो तो विश्ड में, अगर प्रे है तो प्रेड में, आशीर्वाद दिया है तो ब्लेस्ड में। ठीक है, कई बार किसी को कोसते हैं तो कर्सड में। और कंजक्शन क्या लगेगा इसमें, दैट। मदर said to me, may you live long। ये सेंटेंस है, हम क्या लिखेंगे, मदर blessed me that I might live long। ठीक है, इस तरह से हम इसमें चेंज करते हैं। गॉड हो कि गॉड ब्लेस यू, ऐसे हो तो उसमें क्या आता है, प्रेड आ जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग करते हैं कि सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो हम क्या लिखते हैं, सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। इसमें दैट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करते हैं। आगे है अपने एक्सक्लेमेटरी। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, विषम्य बोधक, जिसमें विषम्य हो, किसी को दुख है किसी को खुशी है, ये जो बातें हैं ये इसमें आती है। तो हम इसमें सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, सेड टू है तो उसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन से शब्दों को लिखते हैं, जॉय अगर वाक्य में दिया हो, मान लो होगा, जॉय में चेंज होता है, सोरो अल्लास अगर दिया हो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो ये किसमें हो जाता है, वंडर में हो जाता है। इस प्रकार हम इनको चेंज करते हैं। अगर लिखा हो, मान लो जॉय हो गई, सरप्राइज है, एंगर भी होता है और अप्लाउज भी होता है, उसने अप्लाउज किया, उसको शाबाशी दी,
बाय सेइंग दैट। ठीक है, शाबाशी देना। जैसे मान लो कह दिया गुड बॉय, बहुत अच्छे, वेल डन, इनको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम में। जैसे देखिए, शी said to me, alas I haven't। ये सेंटेंस है, कैसे चेंज करेंगे? सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने बड़े दुख से कहा। कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। दैट सी, हैव किस में हो गया? हैड। दैट सी हैड रन। वेरी सिंपल। ठीक है, यहां हो गया हुर्रा, वी हैव द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। ओके, देखिए वी कहीं भी हो दे में चेंज होगा, ये ध्यान रखना, प्लूरल प्लूरल में चेंज होता है। द कैप्टन exclaimed with sorrow, with joy, that भी किस में चेंज हो गया? they में। that they had won the match, he said to me। what a beautiful picture, कितनी सुंदर तस्वीर है, उसने ये कहा। तो हम किस में चेंज करेंगे? ही exclaimed with wonder, उसने हैरानी से कहा। that the picture was, what है किस में हो जाता है? वेरी में। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज थी एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब देखिए आगे अपना यूज ऑफ लेट। लेट को हम टू लेट में भी चेंज करते हैं। ओके, सेंस के अकॉर्डिंग। लेट हिम अगर हो, लेट हिम, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? अलाउड की, उसको अनुमति दो, क्योंकि लेट हिम होता है अनुमति देना। क्या होता है? सेड टू जो है उसको सेंस के अकॉर्डिंग प्रोपोज्ड, अगर सुझाव है तो उसमें प्रोपोजल लिख देते हैं। जैसे मान लो क्या है? लेट अस, लेट अस होता है सुझाव मांगना, तो उसमें आ जाता है प्रोपोजल लगा देते हैं। ठीक है, आगे लगा देते हैं वी शुड, कि हमें ये करना चाहिए। तो सेड टू को प्रोपोजल में चेंज किया जाता है, सजेस्टेड में भी चेंज किया जाता है। ठीक है, said to the villagers, let us help the poor। तो इन्होंने क्या किया? आई, मैंने सलाह दिया, इज द विलेजर्स, गांव वालों को। कंजक्शन क्या लगाना है? दैट। दैट वी शुड, लेट अस किस में चेंज होता है? वी शुड हेल्प द पुअर, बाकी सेम लिखा जाएगा। ठीक है, तो लेट अस को हमने कंजक्शन दैट लगा दिया और किस में चेंज कर दिया? वी शुड के अंदर। said to his mother, let me go home। कैसे चेंज करेंगे? हर्स रिक्वेस्टेड हिज मदर, अपने माँ से क्या की? रिक्वेस्ट की। किसकी? टू लगा देंगे, टू लेट हिम। ठीक है, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी हर्ष। हिम, लेट हिम गो होम।
ऐसे हम किस में चेंज करते हैं, टू लेट में चेंज करते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है अपना, लेट को टू लेट में कैसे चेंज करेंगे, अलाउड में कैसे चेंज करेंगे, सजेस्टेड में कैसे चेंज करेंगे। जो ऑर्डर्ड होता है तो उसमें कंजक्शन क्या लगता है, दैट इज इक्वल टू भी लगता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। सी said to me, bring me a glass of water. Okay, so she requested me to bring a glass of water. आप कहेंगे सर हमें क्या पता लगेगा कि कहाँ हमने टू लगाना है, कहाँ दैट लगाना है, कहाँ इफ लगाना है। तो देखिए, जो सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, जैसे मान लो इसमें डू नॉट भी होता, तो वहां हम कंजक्शन का किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें या रिक्वेस्ट होगी, ओके, और या फिर कोई ऑर्डर होगा, वहां हम क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, he said to me good morning, हम क्या लिखेंगे, he wished me good morning। कहीं आप सोचो इसमें कहाँ गया, तो इसमें हम दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, he said to me he said to me goodbye, ये सेंटेंस अगर आते हैं तो इसमें हमने क्या लिखा, he bade me goodbye, उसने मुझे अलविदा कहा। बेड क्या होता है, अलविदा कहना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो हम ऐसे बनाते हैं, टिपिकल सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ओके, तो ये था अपना नरेशन का चैप्टर। सबसे पहले आप रूल याद करें और उसके बाद में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, इस प्रकार आपने एक एक करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। पहले एक रूल याद करें, फिर उसके 5 या 10 सेंटेंस बनाएं, फिर दूसरा रूल याद करें। इसीलिए आपने 1 बाय 1 ये आपने लर्न करने हैं, बना के देखने हैं, तभी आपके माइंड के अंदर है वो अच्छे तरीके से सेट होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।